एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन एग्जाम का टॉपिक नंबर 6 ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुड इंडिया हैव अ वन चाइल्ड पॉलिसी, मींस इंडिया हैव अ वन चाइल्ड पॉलिसी, केवल एक बच्चा होना चाहिए, ठीक है, पेरेंट्स के। सो आपका क्या व्यू है? आपने अभी तक इंट्रोडक्शन तैयार कर लिया है तो वो कमेंट में बताओ, जितना जो भी तैयारी हो कमेंट में बताया करो। आपस में कोई डाउट हुआ करे तो डिस्कस कर लिया करो, फिर भी नहीं समझ में आया करे देन मैं आपको बता देता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी 5 मिल चुकी हैं, 6वीं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और कुछ देर बाद या फिर कल सुबह वो भी आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर देंगे तो आप इससे तैयार कर सकते हो। अदरवाइज मैं तो रिकमेंड करूंगा कि डेफिनेटली आपको पीडीएफ के सहारे नहीं रहना चाहिए, कॉपी पे करोगे हमेशा के लिए रहेगा। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर दिया है तो जो आप देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप वाइज एज यूजुअल मैंने फिर से 2 टाइप में लिख रखा है। सेकंड वाला तो बहुत ईजी है, आपको इतना इंट्रोडक्शन के साथ में बोल देना है और उसके बाद यहाँ पे अगर इतना आप तैयार कर लेते हो तो इस टॉपिक से अगर कुछ भी आता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो सो फर्स्ट आपने इंट्रोडक्शन बोलना होता है, फिर फर्स्ट इंट्रो देन आपको टॉपिक के बारे में बोलना होता है। जो स्टार्ट करते हैं, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, जो आपको बोलना चाहते हो। जैसे भी आपके सामने सिचुएशन हो, गुड नाइट जरूर नहीं होगा, ये तो श्योर। इवनिंग हो सकता है और उसके बाद मॉर्निंग हो सकता है, आफ्टरनून हो सकता है। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन इन इंडिया दिस पॉलिसी शुड नॉट अप्लाई। मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया को ये जो पॉलिसी है, शुड इंडिया हैव वन चाइल्ड पॉलिसी अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, तो हमने बोला शुड नॉट अप्लाई, नहीं अप्लाई करना चाहिए। बिकॉज क्योंकि इन फ्यूचर प्रेजेंट में द पेरेंट्स ओनली प्रोड्यूस वन चाइल्ड। अगर पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स लाइक माता पिता मान लो एक बच्चा पैदा करते हैं, देन दैट चाइल्ड विल नॉट हैव एनी सिबलिंग्स एंड रिलेटिव्स। मतलब कि सेम टू सेम वो बच्चा ना तो उसके बहन होगा ना तो भाई होगा और ना ही मान लो रिश्तेदार में ऐसा कुछ आगे। दे फील लोनलीनेस, वो अकेला महसूस करेगा। सपोज दैट इफ द चाइल्ड डाइज आफ्टर द डेथ ऑफ दिस चाइल्ड द पेरेंट फील लोनलीनेस। मान लो अगर जन्म होता है जैसे, ठीक है, और उसके बाद दैट इफ द चाइल्ड डाइज, मतलब मान लो ऐसा हो नहीं लेकिन फिर भी अपना बात कर रहे हैं, वो बच्चा मर जाता है या कुछ हो जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ दिस चाइल्ड, उस बच्चे के मरने के बाद या गुम हो जाने के बाद या खो जाने के बाद या कहीं गिर जाने के बाद या उसके लग जाने के बाद कुछ भी हो जाता है उसके बचपन में, तो पेरेंट्स जो है वो अकेला महसूस करेंगे। एंड इन दिस एज यू नो दैट दे आर नॉट एबल टू एनी वर्क, मतलब वो और ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं इस एज में। टेल मी हाउ दे विल सर्वाइव देयर लाइफ विदाउट देयर चाइल्ड। आप मुझे बताइए कि वो कैसे सरवाइव करेंगे, वो कैसे सरवाइव करेंगे बिना अपने बच्चे के, ठीक है, कैसे वो अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ये वाला पॉइंट मतलब काफ़ी सही था, ठीक है। आगे चलो। As well as we all know that in India many people give the first priority to the boy child. If we adopt this policy in India, we see again miscarriage and gender imbalance. As we all know, जैसे हम सभी जानते हैं अभी भी है इंडिया मैनी पीपल गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी। जैसे कि इंडिया के बहुत से लोग, वैसे ओलंपिक गेम्स तो आप सभी देख ही रहे हो, ठीक है, लेकिन फिर भी लोगों की अभी भी ये मेंटेलिटी है लाइक कि बॉय चाइल्ड को ज़्यादा पसंद किया जाता है कंपेरिजन देन गर्ल्स चाइल्ड के। आगे दिस पॉलिसी इन इंडिया वी सी अगेन, अगर हम देखेंगे तो फिर अगेन मिसकैरेज होगा, जेंडर इम्बैलेंस होगा, मतलब फिर से वही सेक्स रेशियो जो होगा वो कम ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हरियाणा की तरह हो जाएगा, ठीक है। जबकि केरला पे कहीं ना कहीं ठीक है, केरला पे तो मान लो काफ़ी ज़्यादा है, महिलाओं को ज़्यादा है, लेकिन हरियाणा पे तो सबसे ज़्यादा कम है। वो चीज़ें यहाँ पे नहीं, मतलब एक मॉडरेट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आई क्लियरली एग्री, मैं क्लियरली एग्री करता हूँ दैट आवर कंट्री स्टैंड। और देखो आपका आज तारीख हो रही है जब मैं 7 अगस्त को वीडियो शूट कर रहा हूँ, 7 अगस्त को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और आपका रिजल्ट जो है, जो आपका रिजल्ट है वो 10 अगस्त को आ जाना। कब आ जाना है? 10 अगस्त को। और इसमें कोई भी देरी नहीं होगी, इसमें कोई भी देरी नहीं होगी, ठीक है। आई क्लियरली एग्री दैट आवर कंट्री स्टैंड इन सेकेंड प्लेस इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। वी आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स लाइक third people behind the poverty line and increased demand of food and beverage people becomes jobless and lack of health services. I clearly मैं मतलब एग्री करता हूँ that our country stand in second place in terms of population. पॉपुलेशन के मामले में अपनी जो कंट्री है वो सेकंड प्लेस में आती है, फर्स्ट पे कौन है? चाइना है, ठीक है। और वी आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स लाइक एज थर्ड पीपल बिहाइंड द पॉवर्टी, की हर 2-3 आदमी मतलब एक तो गरीब आदमी है ही, मतलब गरीबी रेखा के नीचे है। एंड इंक्रीज डिमांड ऑफ फूड एंड बेवरेजेस, और जो फूड की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, बेवरेजेस चीज़ें मतलब कम होती चली जा रही हैं, लोग जॉबलेस होते जा रहे हैं, लैक ऑफ हेल्थ सर्विसेज भी यहाँ पे कमी होती जा रही है। और इन सभी के पीछे कहीं ना कहीं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट एक टॉपिक हो जाता है, ठीक है, इन सभी टॉपिक्स के पीछे पॉपुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है। मतलब पॉपुलेशन जैसे डे बाई डे इंडिया की बढ़ रही है तो इसके पीछे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है।
चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू मी कंट्रोल द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। सो मैंने यहाँ पे फोकस किया कि हम कुछ पॉइंट्स ऐसे ऐड करते हैं जिससे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल होगा तो डेफिनेटली हमें ये चीजें करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल मैं इस वाले पॉइंट पे हम यहाँ पे गए हैं कि ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स लोनलीनेस फील करेंगे और जो बच्चा होगा उनका कोई भाई बहन नहीं होगा तो वो भी अकेला महसूस करेगा, अकेलापन महसूस करेगा। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, तो इनसे बचने के लिए हमने यहाँ पे ये सारी कुछ ऐसा प्लान किया है। चलो आगे डिस्कस करते हैं, यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं वो बात कर लेते हैं। क्या लिखे हैं कि रुकिएगा, अकॉर्डिंग टू, हाँ ठीक है, राइट एजुकेशन इन जनरल फॉर पीपल टू डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन, ठीक है। अगर हम सही लोगों को शिक्षित करेंगे, आपको कोई एजुकेशन टॉपिक कराऊंगा उसमें ये पॉइंट जरूर ऐड करूंगा। अगर लोग शिक्षित होंगे तो फिर ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं होगा, ठीक है, कि किसी के 5-5, 6-6 बच्चे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कैसे आगे मैनेज करना होता है। द गवर्नमेंट शुड बी गेट इन्फॉर्म टू द पीपल अबाउट द केस ऑफ द प्रॉब्लम बाय ओवर पॉपुलेशन एंड लर्न अबाउट फैमिली प्लानिंग। द गवर्नमेंट मतलब लोगों को जागृत करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, ठीक है, कि मतलब लर्न अबाउट फैमिली प्लानिंग के बारे में सब सीखें, जाने, समझे, एवरीथिंग। आगे द गवर्नमेंट शुड बी अवेयर ऑफ द पीपल ऑफ प्रेगनेंसी कंट्रोल, इसके बारे में भी लोगों को अवेयर करना चाहिए। नेक्स्ट है, इफ द गवर्नमेंट अप्लाई दिस पॉलिसी, अगर ये गवर्नमेंट ये सारी की सारी चीजें अप्लाई करती है, इन पॉलिसीज को अप्लाई करती है, वी विल नॉट रिड्यूस प्रॉब्लम्स, हम प्रॉब्लम्स को कम नहीं कर पाएंगे, एंड दिस पॉलिसी डज नॉट हेल्प इन अवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप ये वाली लाइन यहाँ पे रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है, ये वाली लाइन मत ऐड कीजिएगा। यहाँ तक आप सभी के लिए इनफ था, यहाँ तक आप सभी के लिए इनफ था कि ये चीजें गवर्नमेंट करेगी तो डेफिनेटली में भी इनसे कुछ ना कुछ आपको फायदा ही देखने को मिलेगा, अगर सीधा वन चाइल्ड पॉलिसी से बेहतर है। आप बोल सकते हैं यहाँ पे वन चाइल्ड पॉलिसी से बेटर है कि आपसे 2 चाइल्ड बच्चों वाली पॉलिसी लगा दो, जैसे यूपी गवर्नमेंट ने किया, ऐसा कर सकते हो। उसका एग्जाम्पल भी आपसे भी दे सकते हो, वो भी आप सभी के लिए पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा, ठीक। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप सभी आस्क कर सकते हो। चलो आप अपने व्यू भी बता सकते हो। थर्ड नंबर है, when people will educate our economic and population related problems automatically, जब लोग एजुकेटेड होंगे, वही चीज मैं बता रहा हूँ कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगी वो अपने आप यहाँ पे डिक्रीज हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि हियर द नीड ऑफ प्रोवाइडिंग द राइट एजुकेशन, यहाँ पे जो जरूरत है राइट एजुकेशन की जरूरत है, एंड हेल्थ सर्विसेज और हेल्थ सर्विसेज की, एंड प्रोवाइड टू द जॉब टू द पीपल, और लोगों को जॉब की भी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लोगों को मतलब हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाए और उनको यहाँ पे जॉब वगैरह एवरीथिंग वो फैकल्टीज अवेलेबल हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे एक अपडेट देते हैं आपको इन, चलो छोड़ो बाद में बताएंगे, ये बड़ी वैसी वाली बात होती है। चलो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू सेकंड टाइप, अब यहाँ पे पॉइंट फर्स्ट टाइप, अब जैसे आपने इंट्रो कंप्लीट किया, देन आप अपना यहाँ पे जितना लिखा ना परफेक्ट है, यही आप जीडी पे बोल दीजिएगा, और यहाँ पे जितना लिखा आप इस टॉपिक के बारे में इतनी लाइनें भी कर लेते हो ना तो ये भी इनफ होगा। बस आपको इतनी वहाँ पे एटलीस्ट बोलना होगा कि इन माई पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया शुड बी अप्लाइड। अब मैंने यहाँ पे फीवर में लिख दिया, भाई अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग प्रकृति होती है, अलग अलग टाइप के व्यूज होते हैं, तो आप उनमें से क्या बोलना चाहते हो, तो मैंने उसके अगेंस्ट में बोला, और मैं भी उस पॉइंट से एग्री करता था, ऊपर वाले पॉइंट से, कि उसे डिक्रीज करने की कुछ मतलब गवर्नमेंट को क्रॉस करना चाहिए ना कि वन चाइल्ड पॉलिसी कर देनी चाहिए। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू मेरे अकॉर्डिंग इट शुड बी अप्लाइड, ये अप्लाई होना चाहिए, बिकॉज ओनली द पॉपुलेशन इंक्रीमेंट कैन नॉट बी द सॉल्यूशन ऑफ इंडियाज ग्रोथ इन इंडिया। मतलब कि पॉपुलेशन जैसे केवल एक रीजन इन्होंने बोल दिया कि इंक्रीमेंट कैन नॉट बी सॉल्यूशन, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, या दिस इज द मेन रीजन ऑफ, मतलब कि जैसे कि बोल सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बोल सकते हो, या फिर क्या लिखा था, बिकॉज ओनली द पॉपुलेशन इंक्रीमेंट, जनसंख्या बढ़ोतरी हो रही, कैन नॉट बी द सॉल्यूशन फॉर इंडियाज ग्रोथ, इंडिया की ग्रोथ के सॉल्यूशन नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। यहाँ पे इन इंडिया अकॉर्डिंग टू क्यूरा, एक ये वेबसाइट है, ठीक है, एक वेबसाइट है, आपको हर एक क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं आता तो आप जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हो, आपको 1 से 2 दिन में कुछ भी सर्च कर सकते हो, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ जवाब जरूर मिलेगा। जैसे यूट्यूब में आप जो चीजें नहीं आती सर्च करते हो, वैसे ये भी एक वेबसाइट है। ओवर 25 लाख इंडियंस डाई ऑफ हंगर एवरी ईयर, लगभग 25 लाख से भी ज्यादा इंडियंस हैं जो मर जाते हैं, ठीक है, इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग। अगर ये आप डेटा वहाँ पे सही दे रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है, मतलब फंटास्टिक। इंडिया क्या लिखा था, इंडियंस डाई ऑफ हंगर एवरी ईयर, मतलब इंडिया जो है, इंडिया के लोग हैं डाई ऑफ हंगर एवरी ईयर, मर जाते हैं किसके, भुखमरी के कारण। इट इज द बेस्ट वे टू लिव एंड डेवलप अवर कंट्री, ये मतलब एक अच्छा तरीका जो ऊपर बताया कि ये सारी वन चाइल्ड पॉलिसी की हम, इट इज द बेस्ट वे टू लिव एंड डेवलप अवर कंट्री, डेवलप करने के लिए अपनी कंट्री को लिए। नेक्स्ट आई थिंक रेदर देन मोर चाइल्ड, ज्यादा बच्चे रखने से अच्छा, इट शुड बी बेटर रिसोर्स अवेलेबिलिटी फॉर देम
मतलब उनके लिए रिसोर्स अवेलेबल कराया जाए फॉर देम, सो दैट दे कैन यूज देम एंड बिकम एबल टू कंट्रीब्यूट देयर आइडियाज नॉलेज इट इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन। जिससे कि लाइक इट शुड बी बेटर रिसोर्स अवेलेबिलिटी फॉर देम, ठीक उनके लिए होगा, जिससे कि वे देम बिकम द एबल टू कंट्रीब्यूट, जिससे कि वो काबिल बन पाए सभी के सभी अपने आइडियाज को शेयर कर पाए, नॉलेज मतलब शेयर कर पाए, डेवलपमेंट अपने कंट्री, अपने नेशन, अपने राष्ट्र के प्रति वो सारी की सारी चीजें वहाँ पे बता पाए। तो ये चीज हो जाती है। एज समवन आल्सो हैड स्टेटेड, मतलब किसी ने इंडिकेट भी किया, बताया, अ मून इज बेटर देन मिलियंस ऑफ स्टार, एक मून अच्छा है मिलियंस ऑफ स्टार से, मतलब बहुत सारे तारों से अच्छा है कि एक मून होना ज़्यादा बेटर है, बेहतर है, वो ज़्यादा प्रकाश देता है इतने सारे तारों के कंपेरिजन में, वो तो आप सभी देखते हो। लेकिन फिर भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट फर्स्ट इज बेटर देन द पॉइंट सेकंड। सेकंड भी अच्छा है, लेकिन कुछ यहाँ पे चीज़ें आप ऐड कर सकते हो इससे निकाल के उसमें, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा फर्स्ट वाला आपको तैयार करना चाहिए सेकंड वाले कंपेरिजन। एनीवे इफ यू हैव एनी क्वेरी डेफिनेटली आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई। टेक केयर एवरीवन, तब तक के लिए जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। यू कैन कमेंट द नेक्स्ट टॉपिक एंड टेक केयर। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय हिंद। शेयर कर दिया अगर ये वीडियो। तो थोड़ा सा रुकते हैं, अभी से बैक करते हैं तो शायद कुछ हो जाए। ओके लीव देन ओके